हमारा क्वेश्चन है 4। अब अगेन क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें आपने देखा कि हर स्टेप के साथ हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट करते जा रहे हैं। तो इस दफा इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो हमारी ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिख लूं तो वो क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी हमारे इक्वल के राइट साइड पे 0 होना चाहिए। यहां पे हमारी इक्वेशन में क्या है, इक्वल के राइट साइड पे 2 है, तो पहले मैं उठा के 2 को दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 1 है, 1 लिख लेते हैं। जो सी है वो हमारे पास -2 है, तो -2 लिख लेते हैं। 1 मैंने आपको बताया कि आपने जब भी माइनस आए ब्रैकेट लिख लेनी है, तो 1 इंटू -2 आंसर क्या आएगा, -2। अब हमारे b के साथ क्या फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कहेंगे -1, तो -1 को मैं अलग लिख लेता हूं। -1 को अब मैं किस तरह फैक्टराइज करूं, यानी उसको कैसे तोड़ें कि 2 नंबर्स बन जाएं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर -2 आए। तो मैं -1 को लिख सकता हूं -2 + 1। अब -2 + 1 का क्या आंसर होगा, -1। अगर मैं -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं आंसर क्या होगा, -2। वो आप देख सकते हैं, यही हम अचीव करना चाहते थे। तो हम अपनी इक्वेशन को अब लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख लेंगे, -2 ऐसे ही लिख लेंगे, जहां -x लिखा हुआ था उसके फैक्टर्स कर देंगे, यानी उसे लिख देंगे -2x + x। n आपको पता है कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो वापस हमारी इक्वेशन मिल जाती है। अब जहां एक्स स्क्वायर है -2x, उसके साथ हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, फिर दूसरी बाकी 2 टर्म्स के साथ ब्रैकेट लिख लेते हैं। अगेन वही स्टेप है, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, एंड -2x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स। इसी तरह x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 1 -2 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो पहली हमारी ब्रैकेट है उसमें क्या चीज कॉमन है, x, तो हम x बाहर ले जाएंगे, बाकी क्या बचा x -2। दूसरी ब्रैकेट में क्या कॉमन है, 1, जब 1 बाहर ले जाएंगे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x -2। तो आप देखिए कि हमारे पास अगेन 2 ब्रैकेट्स बन गई, पहली ब्रैकेट में x -2 है, दूसरी ब्रैकेट में भी x -2 है, तो हम x -2 बाहर ले जाएंगे। तो अब क्या बचा, x जो कि पहले मल्टीप्लाई हो रहा था x -2 से, और फिर -1। तो यहां से जो हमारे पास +1, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी x -2 इंटू x + 1, दोनों इक्वल टू 0 हैं, तो पहले हम x -2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, फिर x + 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। 2 दूसरी साइड पे माइनस है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई 2, x + 1 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1। तो हमारी इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट बना वो ये बना 2 and -1।